स्पाइन सीरीज एपिसोड 3। इसमें हम देखेंगे कि डिस्क बल्ज जो है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ये एमआरआई में बहुत कॉमनली हमको दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें एक बात होती है कि सारे के सारे डिस्क बल्ज जो होते हैं, अगर आपको L3, L4 और L5 में डिस्क बल्ज है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैरों को झंझनाहट आनी ही चाहिए या फिर पैर सून पड़ रहा है मेरा, ये होना ही चाहिए, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर थोड़ा सा नर्व कॉम्प्रेशन है तो ये सिम्टम जो है वो नहीं दिखाई देते। हाँ, लेकिन पेन दिखाई जरूर देता है, बैक पेन होता है और पेशेंट जरूर कहता है कि मेरा एक ही पैर में पेन हो रहा है, उसे हम नर्व रूट कॉम्प्रेशन कहते हैं डिस्क बल की वजह से। लेकिन सारे के सारे सिम्टम्स हमें दिखाई दे तो वो सीवियर नर्व रूट कॉम्प्रेशन होता है, जहाँ पे नस जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दब गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्क बल्ज मतलब बल्जिंग डिस्क जो है वो होने पर कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। पहला सिम्टम है, अगर आपको नेक में डिस्क बल्ज है तो आपको नेक पेन होगा। अगर आपको बैक पेन है, मतलब अगर आपके लंबर रीजन में कोई भी डिस्क बल्ज है और उससे नर्व रूट कॉम्प्रेशन है तो आपको बैक में पेन होगा। हमने पहले भी दिखाए हैं, ये है सर्वाइकल रीजन, ये है थोरेसिक रीजन और नीचे का जो है वो है लंबार रीजन। इस रीजन में कहीं पे भी डिस्क बल्ज है तो अगर वो नर्व रूट कॉम्प्रेशन भी है तो पेन ये कॉमन सिम्टम है। मतलब अगर हमें यहाँ पे नर्व रूट कॉम्प्रेशन हो रहा है या डिस्क बल्ज है तो नेक पे पेन होगा, या फिर लंबार में है तो बैक पेन होगा। उसी तरीके से अगर बैक पेन है तो वो जो पेन है वो बटक्स में, थाइज में, काफ में या फीट में मूवमेंट करके वो पेन जो है वो जा सकता है। कौन सी नर्व दबने से, कौन सी नस दबने से कहाँ पे पेन होता है, इसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। और उसके अलावा हमें टिंगलिंग मतलब चींटियां चलना जैसे लगता है पेशेंट को, जैसे कि मूंगी आ रहा है, पेशेंट बार बार बोलता है कि मैडम मूंगी आती है, हाथ में झिंझिनाहट होती है, पैरों में झिंझिनाहट होती है, थाई में झिंझिनाहट होती है, और वो झिंझिनाहट है वो ज्यादातर सोते वक्त मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ कर देती है। तीसरा जो सिम्टम्स है वो नमनेस, मतलब पेशेंट बोलता है कि मुझे हाथ की जो उंगलियां है या पैरों की उंगलियां है उधर नमनेस है। नमनेस मतलब क्या होता है कि हाथों की जो उंगलियां हैं या पैरों की उंगलियां हैं वहां पे वो जगह सुन पड़ जाती है, उसे बोलते हैं वो नमनेस। क्योंकि नर्व रूट कॉम्प्रेशन है, अगर आपकी नस दब गई है तो ऑब्वियस आपको नमनेस जो है या सुन पड़ जाना वो हाथों में या पैरों में, पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। चौथा जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस इन आर्म एंड लेग। पेशेंट बोलते हैं कि हाथ में बहुत वीकनेस आ गया मैडम, कि जैसे मुझे कोई कुछ उठाया या फिर वेट लिफ्टिंग किया या फिर मुझे कुछ हाथ में पकड़ना है तो मुझे वीकनेस की तरह लग रहा है, या फिर मुझे चलने में भी पैर से उठा के डालना पड़ता है, मुझे वीकनेस पैरों में लग रहा है। ऐसे जो सिम्टम्स है, मतलब नेक पेन हो या बैक पेन हो, पेशेंट कह रहा है कि मुझे टिंगलिंग है, नमनेस है, वीकनेस इन आर्म और लेग है, तो ये बात तय जानिए कि कहाँ पे तो नर्व रूट कॉम्प्रेशन है ही है। लेकिन दूसरी एक बात है कि पेशेंट जब बोल रहा है कि मुझे सिर्फ बैक पेन है, रिपोर्ट में तो दिख रहा है हमें कि डिस्क बल्ज है, नर्व रूट कॉम्प्रेशन भी है, लेकिन पेशेंट क्या कह रहा है कि सिर्फ मुझे बैक पेन है या फिर नेक पेन है। यहाँ पे हमें जानना बहुत जरूरी है कि सिवियरिटी ऑफ नर्व रूट कॉम्प्रेशन वो कितनी है। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ज्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनमें टिंगलिंग, नमनेस या वीकनेस इन आर्म एंड लेग होता ही है। तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि वहां पे नर्व रूट कॉम्प्रेशन जो है वो हो रहा है, और ये नर्व रूट कॉम्प्रेशन की वजह से बैक पेन, टिंगलिंग, नमनेस या वीकनेस जैसे सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। विदाउट नर्व रूट कॉम्प्रेशन हमें टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस महसूस नहीं होता। अगर किसी भी पेशेंट में टिंगलिंग, नमनेस या वीकनेस है तो 100% वहां पे नर्व रूट कॉम्प्रेशन होता ही है। नमस्ते।